अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, फिर भी क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में 95% तू लेकर आएगा क्योंकि तुझे बैक बेंचर स्ट्रेटजी पता है। भाई टॉपर स्ट्रेटजी बहुत देख ली, बैक बेंचर स्ट्रेटजी की बात करते हैं। मुझे पता तू जेईई की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, चाहे कुछ भी नहीं कर रहा था, तूने कुछ नहीं पढ़ा है। मैं बात कर रहा हूं तो जीरो पर बैठा है, जीरो से भी 90% से ऊपर लेकर आएगा क्लास 12 के अंदर, ये मेरा प्रॉमिस है तेरे से। और इतने कॉन्फिडेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर साल लाखों बच्चे हमारे चैनल्स के, हमारी वीडियोस की यूज करके ये चीज कर रहे होते हैं। ये मेरा न्यू चैनल है 11th और 12th का। संकल्प जौहरी के मेन चैनल पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स सबसे जुड़े हुए हैं, बट ये न्यू चैनल मैंने इसलिए खोला है क्योंकि इस साल मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने भी वाला हूं, क्योंकि सबसे बड़ा पेन पॉइंट वही है और वो मैं आपके लिए रिजॉल्व कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स होने पर इस चैनल के ऊपर फिजिक्स फ्री में स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, सिंपल सी बात है, थोड़ा जुगाड़ तुगाड़ लगा के देखेंगे चीजों को। 18 फरवरी को तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, 20 फरवरी को फिजिक्स एग्जाम है, 28 को केमिस्ट्री का है। सिंपल सी बात है, 20 से 28 में 8 दिन का गैप है, तो केमिस्ट्री में तो 8 दिन का गैप बतेरा होता है। पहले से थोड़ी तैयारी लेकर चलेंगे और गैप डेज में अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, हो जाएगा काम। फिर केमिस्ट्री से मैथ के बीच में भी अच्छा खासा गैप है, तो वहां पर भी अच्छी खासी तैयारी हम वहां पर कर सकते हैं। और इसके साथ में इंग्लिश में भी 3 दिन का गैप ठीक ही होता है, और ठीक ना भी हो तो मुझे मतलब नहीं है भाई, इंग्लिश में कौन सा तुम बहुत ध्यान देने वाले हो यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में तुम इतनी क्या ही पढ़ाई करने वाले हो, राइट। और इसके साथ में फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स में तो गैप ही गैप है। भाई तुम अगर 10 तारीख से भी सीरियस हो जाते हो तो 10 से लेके 20 तक फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ सकते हो, आखिरी के 2 दिनों में पीएचई उठा के पीएचई का काम तो खत्म हो जाएगा। अब करना कैसे एग्जीक्यूशन, देखो भाई बोर्ड एग्जाम हमें साफ साफ बताता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स सवाल आएंगे, इसी वेटेज के हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमको 33 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहे हैं, यानी अगर हम ये अच्छे से करके चले जाएं तो हम पास तो आराम से हो जाएंगे। जिन बच्चों को डर लगता है ना पास होने का, भाई पास तो तुम आराम से हो जाओगे केवल ऑप्टिक्स और ये सब करके, राइट। अब इसको करना कैसे एग्जीक्यूट, देखो एक एक करके मैं तुम्हें टास्क बताऊंगा करने के लिए, राइट। तो पहला टास्क तुम्हारा यार होना चाहिए कि मैं सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ईएम वेव्स, इन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट कर लो। अब इन चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करने के लिए भैया करें क्या, ये बताओ। तुम कुछ मत करो, तुम यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे एनसीईआरटी वाला चैनल है, उसका वन शॉट देख लो, कोई भी वन शॉट देख लो जो 2 से 3 घंटे का वन शॉट हो, जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया गया हो। उस वन शॉट को देख के पैरेलली एनसीईआरटी खोल लेना, जैसे जैसे वो पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे एनसीईआरटी से रेफर करते जाना। नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नई चीज पता लगती है तो एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना, एनसीईआरटी चीत पोत लेना। ये काम एक बार तुमने कर लिया, तुमने भाई नोट्स रेडी कर लिए, ठीक, वन शॉट देख के, तुम्हें इसके बाद कुछ नहीं करना है। तुम्हें डाउनलोड करने सीधे हमारे ये फुल नोट्स, मैं तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर ये दे दूंगा। इसमें कंप्लीट थ्योरी तुम्हें मिल जाएगी, इसके साथ में माइंड मैप्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी मिल जाएगी। इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिस्ट है, इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर लो और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज भी अच्छी तरीके से लगा दो। यानी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, जो वन शॉट के अंदर क्वेश्चंस हैं और जो मैं तुमको यहां पर क्वेश्चन देने वाला हूं, अगर तुमने इतना अटेम्प्ट कर लिया अच्छी तरीके से तो भाई तुम कहीं ना कहीं 70-80% रेडी हो गए हो। अब हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचते हैं खाली। भाई पीवाईक्यू क्वेश्चन यार, जब एग्जाम आएगा उसमें आखिर के जो 10 दिन होंगे उसमें तुम क्या करोगे बैठ के, तो उसमें तुम कुछ नहीं करोगे, तुम वापस से अपने नोट्स का रिवीजन करोगे और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाओगे। तो पहली साइकिल में हम पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, पहले साइकिल में हम लोग जो नोट्स में क्वेश्चन है वो लगाएंगे, बैक एक्सरसाइज लगाएंगे, और सेकंड साइकिल में पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। इससे पासिंग मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। भाई टास्क 2 हमारा क्या है, एक बार हमारा टास्क 1 कंप्लीट हो जाता है, टास्क 2 में हम जाएंगे मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी जैसे क्वेश्चन चैप्टर्स के अंदर। यहां पर तुम्हें मैंने वो चैप्टर्स दे रखे हैं। ऑप्टिक्स मैंने सेकंड बार में इसलिए डाला है क्योंकि थोड़ा सा टफ चैप्टर है। यहां पर तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि वन शॉट फ्री में नोट्स मैंने तुम्हें दिए हैं वो अच्छे से लगाओ, और बैक एक्सरसाइज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके अंदर लगा लेना क्योंकि लास्ट का टाइम आते आते आ जाएगा। इसके साथ में टास्क 3 क्या है, टास्क 3 हमारा ये होगा जो पैरेलली चल सकता है, जो पैरेलली टास्क मतलब टास्क 2 के पैरेलली चल सकता है। एक अलग से कॉपी बना लेना और उसके अंदर जितनी भी डेरिवेशन एक चैप्टर में आ रही है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर में जाओगे तो डाइपोल की 2 डेरिवेशन है, दोनों डेरिवेशन खुद से नोट डाउन करते जाना। एक टेस्ट कॉपी टाइप की बना लो पतली सी, ठीक है, उसके अंदर सारी डेरिवेशन नोट डाउन करते जाओ और डेली एक एक डेरिवेशन को रोज रिवाइज करते रहोगे। भाई डेरिवेशन दिमाग में चमक जाएगी और इतनी आती भी नहीं है जितना ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं डेरिवेशन को लेकर, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मोटा मोटा फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज है 23 मार्क्स का, इनऑर्गेनिक का वेटेज है 14 मार्क्स का और पूरी ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा यहाँ पर क्या है, देखो हमारे यहाँ पर भी मैंने इसको टास्क में डिवाइड कर दिया। जब तक पहला टास्क कंप्लीट नहीं होगा सेकंड टास्क में मत जाना, सेकंड ना होगा थर्ड में मत जाना। टास्क में हमारा ये है कि हम इनऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले। ये हमें डायरेक्टली एनसीईआरटी से रीड करना है और 2 बार रीड करना है क्योंकि इसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं खाली। तो किसी का वन शॉट देखो, एनसीईआरटी रीड करो, फैक्ट्स ही फैक्ट्स रीड करो और बैक एक्सरसाइज लगाओ, फ्री में नोट्स में जो मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं वो अच्छे से लगा लो। ये तुम्हारे 30 मार्क्स खड़े इंश्योर कर देगा क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करने लायक आते हैं और बहुत ही आसान सवाल आते हैं, राइट।
अब टास्क जो हमारा ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ेगा। भाई ऑर्गेनिक के अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम यूट्यूब पे वन शॉट देखो चाहे कुछ करो। ये मेरी बुक आती है, 300 रुपए की किताब है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक। यहाँ पर 120 पेज में खत्म तुम्हें मिलेगी। इसके साथ में मैं एक रिएजेंट चार्ट दूंगा। रिएजेंट चार्ट स्टडी टेबल के सामने चिपका लोगे, उसमें सारे रिएजेंट लिखे हुए मिल जाएंगे। फ्री में नोट्स दे ही रहा हूँ, लेकिन ये मैं क्यों लेने को बोल रहा हूँ, तुम वन शॉट देखोगे ऑर्गेनिक के अंदर, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कोवेलेंट की एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लेनी है, और जो मैंने सामने तुम्हारे स्टडी टेबल पे वो जो चार्ट चिपकवाया है उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। बस इतना काम तुमने कर लिया ना, तो भाई तुम बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी हो। और एनसीईआरटी तो साइड में रेफर करोगे ही, और बैक की साइज लगा लेना, काम खत्म। अभी पीवाईक्यू मत छूना, पीवाईक्यू छूना जब एग्जाम में गैप डेज होंगे, राइट। गैप डेज में पीवाईक्यू उठाना और गैप डेज में ही सैंपल पेपर उठाना, खत्म, ठीक। टास्क 3 की बात कर लेते हैं। टास्क 3 बचे हुए चैप्टर्स जो है मतलब वन शॉट से निपटा के, तो वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीके से निपटा लेना। अब मैथ्स की बात करते हैं। रिलेशन फंक्शन, अलजेब्रा देख लो कितने कितने मार्क्स है। कैलकुलस सबसे मोटा हिसाब का है। अब कुछ मत करो भाई, चुपचाप बैठ के लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, और अलजेब्रा के चैप्टर्स जो हैं 10 मार्क्स के, ये चैप्टर, और इसके साथ में कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, भाई घुस जाओ उसके अंदर। 3 से 5 मार्क्स से जो सवाल आते हैं वो सारे यहीं से आते हैं। ये आराम से 35 से 40 नंबर का समान है। वन शॉट देखो, बैक एक्सरसाइज लगाओ, नोट्स के सारे सवाल लगाओ, और इसमें पीवाईक्यू बैठ के अभी लगा लो। मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में पीवाईक्यू अभी लगाने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो तुम एक्स्ट्रा मटेरियल की तरह उस समय लगा सकते हो गैप डेज में। लेकिन मैथ के अंदर मैं तुम्हें इसलिए अभी लगाने को बोल रहा हूँ क्योंकि तुम अभी लगा लोगे, उसके बाद गैप डेज में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर अटेम्प्ट करने, राइट। तो वहां पे जितने ज्यादा सैंपल पेपर का स्पेस होगा हमारे पास, हम उतना बेहतर नंबर मैथ्स के अंदर लेकर आ सकते हैं, बिकॉज मैथ्स का पेपर लेंथी बनता है एंड वी नीड टू हैव कंप्लीटेड इन अ सर्टेन टाइम, राइट। तो वो आप उस तरीके से कर सकते हो। बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर भी आप इसी तरीके से जा सकते हो, लेकिन पहले कोशिश करो लीनियर प्रोग्रामिंग, अलजेब्रा और डिफरेंशियल कैलकुलस में मास्टरी हो जाए। सेकंड हाफ में रिमेनिंग कैलकुलस और वेक्टर थ्री में मास्टरी हो जाए, और बाकी उसके बाद जो रिमेनिंग है वो आप कर लो। क्यों मैं टास्क में डिवाइड करता हूँ सारी की सारी चीजें, ताकि आप सबसे पहले अपने पासिंग मार्क्स इंश्योर कर लो। भाई ये इंश्योर हो जाए, बहुत गंदा भी पेपर आ गया तो मेरे हर एक सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स तो आ जाएंगे, राइट। तो ये चीज पहले इंश्योर हो जाए, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। भाई इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, सैटरडे संडे आपको सिर्फ एक वन शॉट देखना है, एक एक स्टोरी, एक एक पोम का डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको समरी नोट्स दिए हैं, उसको बस अच्छे से देख जाना, आपका काम हो जाएगा। बस सैटरडे बैठ के नोट्स पढ़ो और वन शॉट देखो, संडे बैठ के पीवाईक्यू देख लो, खत्म। बाकी लास्ट के दिनों में बैठ के हो जाएगा। इंग्लिश इतना वो टफ नहीं होता, राइट। चलो, ये चीज तुमको अच्छे से करनी है। अब मैं तुम्हें मोटा मोटे टारगेट दे देता हूँ। कोशिश करना लास्ट टू लास्ट टास्क वन जो है 10 फरवरी तक हो जाए, यानी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो 10 फरवरी तक कंप्लीट हो जाए। बहुत अगर बिल्कुल लास्ट डेडलाइन बता रहा हूँ, उससे पहले हो जाने चाहिए। टास्क 2 हमारा 20 फरवरी तक हो जाए, टास्क 3 25 तक भी हो जाएगा तो चल जाएगा, ठीक है। दिस इज योर लास्ट डेडलाइन, राइट। क्योंकि कोई बच्चा टास्क 1 और टास्क 2 ही अच्छे से करके चला जाएगा ना, तो भी उसके 50 नंबर आ जाएंगे आराम से। 50 नंबर, 55 नंबर, 60 नंबर आ सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ तुम तीनों करके जा सकते हो। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम खाली वन शॉट देखो, हमारे नोट्स लगाओ, बैक एक्सरसाइज लगाओ, कोवलेंट मंगा लेना ऑर्गेनिक के लिए, और बस इतना कर लोगे हो जाएगा। कुछ इतना टफ नहीं है। बाकी मैं फिजिक्स यहाँ पढ़ा ही दूंगा तुमको फ्री में, वो सारी की सारी चीजें यहाँ से बना देंगे। 10,000 सब्सक्राइबर्स का गोल है हमारा, करवा देना। चलो, दिस इज ऑल। पढ़ाई करो अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो इन्हीं सब टॉपिक से बने इस चैनल के ऊपर आने वाली है। दिस इज ऑल, संगल साइनिंग ऑफ।